दोस्तों 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला चिट्टा मंदिर का रहने वाला साहिल नाम का युवक जो 10 से 12 लड़कों के साथ बाइक पर बैठकर दादूपुर होली खेलने के लिए जाता है, लेकिन 10 से 12 लड़कों में से बताना चाहेंगे बहुत बड़ी चौंकाने वाली ये बात सामने आई है कि साहिल 16 वर्षीय साहिल के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है और दादूपुर हेड पर उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। जी हाँ, तमाम तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के शवगृह से दिखा रही हूँ। 10 से 12 लड़के बताए जा रहे हैं, 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था और कल उसका 10वीं कक्षा का आखिरी पेपर था। 1 से 1:30 बजे का समय था जब चिट्टा मंदिर के हनुमान कॉलोनी में वो साहिल अपने ही घर पर बैठा हुआ था, लेकिन कैसे बाजी मार लेता है, कैसे अपने माता पिता को बिना बताए घर से चला जाता है नहीं पता लगता। लेकिन परिवार वालों को क्या पता लगता है कि साहिल के साथ दादूपुर हेड पर एक बड़ा हादसा हो चुका है। 10 से 12 लड़के बताए जा रहे हैं जिनकी बाइकों पर बैठकर वो किसी तरह से वहां पहुंच गया। 10 से 11 लड़के तो सही सलामत हैं, लेकिन साहिल के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें क्या सच्चाई है नहीं पता, लेकिन मामला बेहद गरमाया हुआ है। हर साल होली के पर्व के चलते यमुनानगर शहर के अंदर इस तरह का मामला सामने आता है। सोचा था इस बार होली सबकी अच्छी गई होगी, इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा, लेकिन जैसे शाम हुई तो पता चला कि चिट्टे मंदिर के रहने वाले एक ऐसा व्यक्ति जिसके 5 बच्चे हैं, लेकिन घर का सबसे छोटा मासूम लाडला इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। 16 साल की उस बच्चे की उम्र थी, लेकिन माता पिता को इस बात की भनक तक नहीं थी कि साहिल गली में ही रहने वाले लड़कों के साथ दादूपुर चला गया है। पिता है, ये तस्वीरें देख सकते हैं। कौन पिता चाहेगा कि उसके जीते जी उसका बेटा इस दुनिया को अलविदा कहे, लेकिन आज मजबूर हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, क्योंकि सबसे छोटा कहने वाला जो लाल था वही इन्हें धोखा देकर चला गया। अब इसमें सच्चाई का पता लगाना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा एविडेंस है वो 10 से 11 लड़के, उन्होंने ही दोस्तों ये हैं वो सारे दोस्त जो दोपहर को 1:30 से 2 बजे के करीब साहिल के साथ बाइक पर बैठकर होली मनाने के लिए दादूपुर गए थे। एक लड़का है जिसने मेन जो है जानकारी आप लोगों को देनी उसे सही लगी, तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं साहिल किस तरह से दादूपुर नहर में गया, क्या उसके साथ हादसा हुआ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर लोकेश निग्गी है। लोकेश कहाँ के रहने वाले हैं? चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर। कितने बजे आप लोग घर से निकले थे सब लोग? 2 बजे करीब। हाँ। क्या हुआ था? हम सारे निकल रहे थे जी, टाइम अपना होली मना लेके दादूपुर डैम, हर साल जाते जी हम, ठीक है। हम तो निकल रहे थे, तो हम जैसे निकलने लगे तो साहिल आ गया जी। उसने कहा मेरे को भी लेकर चलो। मेरी बाइक पे बैठा, हमने उतार दिया। भाई मैं कहा हम नहीं ले जाते, अपने पापा से बात कर, अपने भाई से बात कह रहा नहीं मैं अपने आप बात कर लूँगा। फिर एक दूसरे बंदे की बाइक पे बैठे, उसने भी थप्पड़ मारा उसे कि भाई मैं नहीं लेके जाता, मैं नहीं तेरे सिर लेता भाई, अपने समझाया। फिर ये हमारा दोस्त है रवि, इसके साथ वो बैठ गया। ये अकेला था, खाली थी सीट, बाकी किसी पे सीट नहीं थी, तो इसके साथ वो ले गए। ये भी क्या कहता, हमने बहुत वो करा उसे, वो करा। अब वो आज आपसदारी है तो लेके जाना पड़ता, चलो ले गए। अगले ने पहले ही दारू पी रखी थी, उसने 5 पैक लगा रखे थे। 16 साल के बच्चे ने? हाँ जी, बोल रहा था वो हमें, तो हमने बोला उसे भाई हम नहीं लेके जाते, तो वो हमारे साथ चला गया। वहाँ हम पहुँचे तो हम सारे 10 लड़के थे जी, 5-6 इधर थे, 4-5 इधर थे। खा रहे थे हम, तो वो भी खा पी के वो हम सारे खा रहे थे। वो पता नहीं लगा उसका कब वो नहर में चला गया। हमने एक लड़का और था, कोई और था, वो हमें जान नहीं पहचान। हमने सोचा वो डूब रहा है। पहले बात तो हमने उसे बोला कि भाई ना जाइए भाई, तेरे को तैरना नहीं आता, गहरा है यहाँ, क्या करेगा, रहने दे भाई, दूर रहे। हमें सिर्फ 2 बंदों को तैरी आती थी जी। अगला वो बाद में पता चला कि यही है बंदा हुआ, तो हम एकदम कूदे उसे पकड़ने के लिए जी। हाँ, हम तो रोटी खा रहे थे, काफ़ी पता लगा कि वो 5 मिनट हो गए थे, डूब गया। हमने 4-5 आगे लड़के खड़े करे, मका आगे ना बह के चला गए। फिर जहाँ गहरा था तो वहीं नीचे था वो, तो मैंने उसे देखा, मैंने नीचे गया, मैंने निकाला उसका। फिर 4-5 मेरे यार दोस्त आए, ये लड़का था जी विकास, इसने हाथ लगाया थोड़ा, इसे और मेरे को ही तैरना आता था और किसी को नहीं आता था। हम दोनों ने हाथ निकाल के फटाफट उसे खींचा बाहर। हमने चेस्ट प्रेस करी, उसे पेट पूट प्रेस किया उसका, तो उसने थोड़ी वॉमिटिंग सी करी, लेकिन उसकी नर्व्स नहीं चल रही थी उस टाइम। तो हमने फटाफट उसको बैठाया बाइक पे। 2-3 लड़के जी वहाँ से ही क्लोथ नहीं पा रखे, उन्होंने फटाफट बड़ी मुश्किल से निकाला, जितनी तेज़ होकर पहुंचा। 4-5 हॉस्पिटलों में पहले पता करा, कोई एडमिट नहीं कर रहा था। एम्बुलेंस रोकी हमने रास्ते में, वो कह रहे 112 पे पहले कॉल करो, फिर हम करेंगे रजिस्टर। तो हम एंड में हम फटाफट कहा सिविल में ले आओ आप। सिविल में फिर चेक कराया तो सर उसका मुश्किल था। लोकेश कितने लड़के थे आप कुल मिलाकर? 10 होंगे जी। 10। आप सबके घर वालों को पता था आप लोग दादूपुर जा रहे हैं? कुछ किसी को पता होगा जी, किसी को नहीं पता था। लेकिन इसके घर वालों को नहीं पता था? क्या आपको पता था इस बात का? हम नहीं जी। आप एक और चीज़ कह रहे हैं कि उसने ड्रिंक की थी? हाँ जी। ड्रिंक आप लोगों के साथ ही की थी या पहले ही करके आया? नहीं, जो पहले ही पी के आ रखा था कुछ, फिर उसके बाद जो उसको खाया पिया उसने हमारे साथ,
मतलब आप लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश की उसे? कोशिश जी, हम तो देखो नीचे से लेके आया उसे, इतना गहरा है, हमने अपनी जान जोखिम डाली। अगर हम छोड़ देते तो 2-2 3-3 दिन लाश नहीं मिल सकती थी, आपको भी पता है जी। हमने तो हिम्मत मार के उसे निकाला है, हमने बचाने की पूरी कोशिश करी है। यानी कि कहने का मतलब हम इतनी दूर से दिखाई, लेकिन वो पहले ही जी मतलब कि उसकी मतलब कि देखिए जी, हमने अगर हमारे अंदर वो होता जी, हम छोड़ देते उसे वहीं, हम निकालते ही क्यों उसे? एक मिनट हमने बड़ी मुश्किल से 2-3 आप भी थे साथ में? नहीं, मैं साथ में क्यों होता जी, मैं तो गली में रहता हूँ। जो हमारे साथ ही आया था, वो 1-1:30 बजे हमारे पास ही था। हमने वो कहा भाई आराम से खेलो, तुम होली खेले थे। तो फिर हमें तो पता नहीं लगा किस टाइम निकले और किस टाइम नहीं निकले। बस सर, दोस्तों का कहना है कि उसने ड्रिंक की हुई थी, तो हाँ, आपको लगता है 16 साल का बच्चा ड्रिंक करेगा? जी कर लेते होंगे, आजकल के बच्चों को ही पता लगता है कितना वो नशा करते हैं कितना नहीं करते। बस तो दूसरा कौन था पानी? तो दोस्तों 10 से 12 लड़के साहिल के साथ थे, जी हाँ, जिन्होंने उस दोस्त को नहर से बाहर भी निकाला और उसकी जान को बचाने का लगातार प्रयास किया। लेकिन वक्त के आगे किसकी चलती है? खाना खा रहा था, किसी को बताया नहीं कि मैं नहर में जा रहा हूँ, जो उसके दोस्त बता रहे हैं। लेकिन नहर में कैसे पहुँचे और कैसे उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ नहीं पता। लेकिन आज 16 साल का लड़का, जी हाँ, चिट्टा मंदिर के हनुमान कॉलोनी का रहने वाला साहिल, जिसका एक दिन बाद 10वीं कक्षा का आखिरी पेपर था, लेकिन आज होली मनाने के लिए दादूपुर गया और आज उसका आखिरी दिन साबित हुआ और इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यमुनानगर वालों को हमेशा जागरूक किया जाता है, सावधान रहने के लिए कहा जाता है कि जो पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को वहां जाने से रोकेंगे, उनके बच्चों की ही किस्मत अच्छी साबित होगी। लेकिन बच्चे जो हैं अपनी मनमानी के चलते अपने पेरेंट्स को धोखा देकर किस तरह से यमुनानगर में किसी भी नहर के किनारे चले जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन हादसों का शिकार तो वो हो जाते हैं, पीछे से हर्जाना सारी जिंदगी भर के लिए पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो आज एक 16 वर्षीय युवक ने दादूपुर नहर में किस तरह से अपनी जान को गंवा दिया नहीं पता चला, लेकिन एक बेहद चौंकाने वाला यमुनानगर से ये मामला निकलकर सामने आ चुका है। सुबह उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार आज के दिन उसके साथ दादूपुर नहर पर क्या हुआ था। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।